तो चिल्ड्रेन कैसे हैं? तो बच्चे, मैंने एडजेक्टिव और उसके टाइप की चर्चा विस्तार से किया। अब मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। वो क्या है? वर्ब है। वर्ब की महत्ता बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार से रेलगाड़ी में इंजन की महत्ता होती है, उसी प्रकार से वर्ब की महत्ता सेंटेंस में होती है। तो आइए हम इसको विस्तार से समझें, लेकिन आपको भी पेन कॉपी लेकर के अच्छी तरह समझना होगा। वर्ब को परिभाषित करने से पहले इसको उदाहरण देखिए। उदाहरण हम से समझते हैं। राम इज वीपिंग। राम क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है, कोई कार्य व्यापार कर रहा है, यानी राम रो रहा है। तो ये वर्ब क्या कर रहा है? इज वीपिंग क्या कर रहा है? किसी एक्शन को बोध करवा रहा है। फिर देखिए, द बॉय लाफ्स। लड़का हंसता है, ये मतलब ये भी एक्शन का बोध करवा रहा है। देखिए, हंसना क्या है? ये एक्शन को प्रदर्शित करता है। फिर देखिए, सोहन वाज बीटन, यानी सोहन को पिटा गया। वाज बीटन क्या कर रहा है? कार्य व्यापार को बोध करवा रहा है, यानी एक्शन को प्रदर्शित कर रहा है। फिर देखिए, मदन हैड आ कार। मदन के पास एक गाड़ी थी। देखिए, तो हैड एक वर्ब आया जो बता रहा है कि मदन के पास एक गाड़ी थी, यानी मदन गाड़ी पर अधिकार रखता था। यहाँ पोजीशन का बोध हो रहा है, यानी रिलेशन का भी बोध हो रहा है कि किसकी गाड़ी? तो मदन की गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ब है जो पोजीशन अथवा रिलेशन का बोध करवा रहा है। गीता हैज टू सन्स। गीता के दो पुत्र हैं। यहाँ भी देखिए, गीता के पास दो पुत्र हैं। यहाँ पोजीशन का बोध हो रहा है कि नहीं? हैज क्या कर रहा है? पोजीशन का बोध कर रहा है। और गीता के पुत्र, यानी गीता के पास पुत्र कितने हैं? दो हैं। तो ये संबंध भी बता रहा है गीता और सन के बीच में। क्या? माता और पिता, माता और पुत्र का संबंध भी हो जा रहा है, रिलेशनशिप भी बता रहा है। देखिए, हैज एक वर्ब है। फिर राम इज इल। राम क्या है? बीमार है। ये अवस्था का बोध करवा रहा है, स्टेट का बोध करवा रहा है। यानी वर्ब कौन है यहाँ? इज। इज क्या कर रहा है? अवस्था का बोध करवा रहा है। तो ऐसे वर्ड शब्द जो एक्शन पैदा करे, एक्शन को प्रदर्शित करे, अधिकार यानी पोजीशन और रिलेशनशिप को बोध करवाए, या फिर स्टेट को बोध करवावे, तो इस वर्ड को क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? वर्ब है, कह सकते हैं। तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो ये क्या बताने जा रहा हूं? एक्शन वर्ड, यानी डूइंग वर्ड अर्थात वर्ब। वर्ब जो है से लैटिन के वर्बम से बना है, यानी वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, गति प्रदान करना। तो देखिए बच्चे, इनको परिभाषित करते हैं। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। अब इसको परिभाषित करते हैं, कैसे करेंगे? तो द वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एक्शन, पोजीशन और रिलेशनशिप स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। यानी वैसा शब्द जो कार्य व्यापार, अधिकार, संबंध अथवा अवस्था का बोध करवाता हो, तो वो क्या है? वर्ब है, वो है क्रिया है। तो इसको हम उदाहरण से देखते हैं। पहले क्या है? देख लीजिए, गो। गो का मतलब जाना, चलने की क्रिया। कम, रीड, स्टैंड, इज, आर, हैज, जंप, इटीसी, ये सारे वर्ब हैं। वर्ब तो बहुत सारे हैं, इनको जानना अनिवार्य है। फिर उदाहरण यानी वाक्य में प्रयोग करके देखिए। सीता वाज टाउट। सीता को पढ़ाया गया। देखिए, तो यहाँ पर वाज टाउट कहने से एक्शन पैदा हो रहा है कि नहीं? पढ़ाने का काम हो रहा है, यानी उसमें कार्य हो रहा है, गति पैदा हो रही है। फिर है आ किंग हैज 3 क्वींस। एक राजा को 3 रानियां थी, यानी एक राजा के अधीनस्थ 3 रानियां थी। यानी संबंध क्या है? रानी और राजा के बीच, वो भी जान रहे हैं। तो यहाँ अधिकार बोध करवा रहा है, संबंध भी बोध करवा रहा है। यू आर हैप्पी। आप खुश हैं,
यहाँ पर एक वर्ब आया है। ये वर्ब क्या है कि अवस्था बता रहा है। किस अवस्था में है? तो खुशी अवस्था में है, हैप्पी मूड में है। तो यहाँ देखिए अवस्था बता रहा है। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे आप वर्ब के बारे में अच्छी तरह जान चुके होंगे। अब उनके कई पार्ट्स हैं, कई भेद हैं। तो आइए भेद के बारे में जान लें। तो देखिए वर्ब जो है वो दो भाग में बांटे गए हैं। पहला फुल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, फुल वर्ब को ही मेन वर्ब भी कहा जाता है और उसी को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। फिर दूसरा भेद है एक्सिलरी वर्ब, इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल वर्ब के भी दो भेद हुए, दो टाइप हुए। क्या है? पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ देखिए एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के भी तीन भेद हुए। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ मैं थोड़ा सा सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के भी दो कैटेगरी हुआ, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। और मॉडल तो जान ही रहे हैं, मॉडल इतने सारे हैं, 10 मॉडल है। कैन, मे, माइट, शैल, विल, कुड, वुड, मस्ट, शुड और टू। और फिर सेमी मॉडल, सेमी के मतलब होता है आधा, और मॉडल तो आप जान ही रहे हैं। तो आधा मॉडल आधा मेन वर्ब का काम करता है। तो इसके भी दो भाग किया गया, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। तो बच्चे ये तो भेद हो गए। अब इनको हम एक एक करके विस्तार से अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद बच्चे।